गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 5-12 रेणुका झील। इसमें उल्लास मित्र जो अपने क्षितिज मित्र को लेटर के द्वारा ये बता रहा है कि हम लोग रेणुका झील घूमने गए थे, उसके बारे में ही बता रहा है। प्रिय मित्र उल्लास, नमस्ते। ये चंडीगढ़ में रहता है। मैं पिछले सप्ताह अपने माता पिता व भाई आकाश के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में रेणुका जी घूमने गया। रास्ते में हम त्रिलोकपुर, नाहन और पांवटा साहिब गए। हम चंडीगढ़ अंबाला सड़क के होते हुए काला अम्ब पहुँचे। वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम में दिव्य शक्ति धाम महामाया श्री बाबा सुंदरी जी के मंदिर गए। वो जब घूमने गया तो रास्ते में जो चीज़ें थी उनके बारे में वो उसको लेटर में बता के सारी जानकारी दे रहा है। माता बाला सुंदरी जी को वैष्णो माता के बाल रूप के में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिरमौर रियासत के तत्कालीन राजा प्रदीप प्रकाश ने करवाया था। फिर हमने यहाँ से 56 किलोमीटर दूर रेणुका जी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में नाहन शहर आया तो पिताजी ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। हमने यहीं खाना खाया और कुछ समय के लिए शहर घूमने निकल पड़े। नाहन शिवालिक पहाड़ियों में सन 1921 में बसाया शहर है। यह समुद्र सतह से 933 मीटर ऊंचाई पर है। नाहन को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। यहाँ के रानी ताल में सुबह की सैर हो सकती है और शाम को बोटिंग भी। सर्वधर्म सद्भाव के नगर नाहन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च मौजूद हैं। अभी तक चहलकदमी हो ही रही थी। चहलकदमी मतलब सब वॉकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। वर्षा आरंभ हो गई। हम गाड़ी में आकर बैठ गए और रेणुका की ओर चल पड़े। वर्षा होते हुए बाहर के दृश्य अद्भुत लग रहे थे। धीरे धीरे वर्षा भी रुक गई। बादल पहाड़ियों की तलहटी के लिए कर मीलों तक फैल गए थे। पहाड़ी गांव, सीढ़ी नुमा खेत खलिहान, जंगली फूलों में लदे पेड़ पौधे, छायादार पगडंडियाँ, मंद मंद हवा तथा तरह तरह के वृक्ष जैसे विविध रूपों से हमारा स्वागत कर रहे थे। पूरा रास्ता हरा भरा घुमावदार था। मार्ग में कहीं पुल आता तो कहीं झरना। मार्ग मतलब रास्ते पे जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो कहीं पुल आ जा रहा था, कहीं झरने रहे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था ना, बहुत अद्भुत सुंदर लग रहा था। तो कहीं टेढ़ी मेढ़ी बहती पहाड़ियाँ, नदियाँ। फिर एक लंबा सा पुल पार कर हम प्रकृति रमणीय रेणुका झील के पहलू में पहुँचे। सबसे पहले हमने वहीं स्थित हिमाचल पर्यटन विराम के होटल में 2 कमरे बुक करवाए। कमरों में सामान रखकर कुछ देर आराम किया। फिर वहाँ के रेस्तरां में चाय पी। रेस्तरां मतलब होटल पे उन्होंने चाय पी। सामने ही दिखाई दे रही सुरम्य रेणुका झील हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हम तत्काल रेणुका झील की ओर घूमने चल पड़े। 3241 मीटर की रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह समुद्र तल से 672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रेणुका यह विष्णु के अवतार तथा 21 बार पृथ्वी को छतरी से रहित करने वाले परशुराम जी की माता का नाम है। दंत कथा है कि परशुराम की माता रेणुका ने अपने पति ऋषि यमदग्नि के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। रेणुका झील से कुछ आगे एक छोटा सा ताल है जिसे परशुराम ताल कहते हैं। यहाँ माता रेणुका व परशुराम जी के मंदिर विशेष हैं। यहाँ झील व ताल के मछली पकड़ना वर्जित है, मतलब मछली वहाँ पे शिकार नहीं कर सकते उसका। वहाँ मांसाहार करना भी बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिड़ियाघर है। और दूसरा खास आकर्षक बब्बर शेर है। रेणुका जी की लाइन सफारी कई एकड़ से फैली हुई है। यहाँ अनेक बंदर वृक्षों पर कूदते नजर आते हैं। इस दुर्गम पहाड़ी स्थान में हर वर्ष नवंबर महीने में रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित होता है। इस मेले में विभिन्न मंदिरों के शोभायमान मूर्तियाँ लाई जाती हैं। हजारों लोग उत्सव में भाग लेते हैं और झील में पुण्य स्नान करते हैं। ये देखो, ये झील रेणुका झील है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई झील की हमें पैदल परिक्रमा की, यानी पैदल उन्होंने पूरा वो झील घूमा। यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ व पेड़ हैं जो सिर से पैर तक हरियाली से ढके हुए हैं और पर्यावरण को सुखद बनाते हैं।
परिक्रमा करते हुए हमने मिनी चिड़ियाघर के कुछ जानवर देखे। कुछ अपने अपने घर में विश्राम कर रहे थे। मोर पंख फैलाए अपने सौंदर्य का परिचय दे रहा था। एकांत झील का चक्कर लगाते हुए हम थक चुके थे, पर मन आनंद की खोज में था। सूर्यास्त से पहले ही हमने मंदिरों के दर्शन किए और होटल में वापस आ गए। अंधेरा फैलने पर चारों ओर रोशनियां जगमगा रही थी। रात्रि भोजन करने के बाद रात होटल में बिताई। प्रातः जल्दी ही जागकर हम तैयार हो गए। सूर्योदय का दृश्य व पक्षियों का कलरव मन को अपूर्व शांति प्रदान कर रहा था। पर अब हमें रेणुका को छोड़कर घर की ओर प्रस्थान करना था। यहाँ से पांवटा साहिब लगभग 35 किलोमीटर दूर था। यमुना नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल गुरुद्वारा पांवटा साहिब के दर्शन किए बिना चंडीगढ़ आना अधूरी यात्रा होती। इसलिए पिताजी ने गाड़ी पांवटा साहिब की ओर मोड़ ली। पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। आज पांवटा साहिब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिणित हो चुका है। हमने यहाँ माथा टेका व लंगर खाया और सुखद यात्रा की मधुर स्मृति लिए चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान किया। सचमुच यदि तुम भी साथ होते तो आनंद आता। अब ये अपने तुम्हारा मित्र क्षितिज यानी उल्लास अपने मित्र क्षितिज को अपनी जो रेणुका झील की उसने सफ़र किया था उसके बारे में उसने उसको पत्र के द्वारा सारी जानकारी दी। बच्चों आपके पास अगर बुक है तो इस बुक को एक बार अपने आप खुद रीडिंग ले लेना ताकि आपको ये स्टोरी पूरी अच्छी तरह से आ जाए। थैंक यू।